अनंत वर्णानि दंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। मौसी अब आवाज आ रही है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के माध्यम से परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करना, उस आत्मा को ही अपना जानना और उस आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना
रखा है। उसे ही कृपया यदि लाइन पर परमात्मा बने ने रहिए। उसे The धर्म person you कहा are है। speaking with has put your देखिएगा call उसकी on hold. चर्चा Please stay on the line. आचार्य आप भगवंतों जिस ने व्यक्ति से बात कर एक रहे एक हैं गाथा उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा उसकी है। टीका कृपया लाइन पर और बने रहिए। कलश के The माध्यम person से you are speaking with हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ का 6वां अध्याय 5वां अध्याय हेतु में चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 99 नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की थी। इसका पाठ करते हुए आगे अपन कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से जो आचार्य कुंकुम देव और परम प्रबलधारी देव ने has put your call on hold. में बताया है, Please stay on the line. उससे आप पूछ जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप अपन पढ़ते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। पहले छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं थिरे रहूं, बस स्वयं का अविलंब ले अब शेष सब मैं परिहरूं। आचार्य कुंकुम देव जगत के समस्त जीवों को यहाँ यह बताना चाहते हैं, छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर हूँ। अपना जो व्यायक प्रभु परमात्मा है, जो वितराग स्वरूप वस्तु है, वह तीनों काल निर्मम स्वरूप है। आचार्य भगवंत यह कहते हैं कि मेरा जो निर्मम स्वभाव है, जो आत्म वस्तु है, जो पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में मैं अपनी पर्याय को स्थिर करता हूँ। छोड़ कर मम भाव, पर द्रव्यों के प्रति जो रागादिक परिणाम होते हैं, उन सब रागादिक परिणामों को छोड़कर जो अपना तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप निर्मम स्वरूप जो अपनी चैतन्य वस्तु है, उसमें मैं स्थिर होता हूँ। अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर करता हूँ। छोड़ कर मम भाव है, पर के लक्ष्य से होने वाले जो आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं, उनको छोड़कर छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं। निर्ममत है, निर्ममम स्वा, मेरा जो आत्म वस्तु है, जो पूर्ण वितराग स्वरूप है, राग के अभाव स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में मुराज आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैं उसमें स्थिर होता हूँ। बस स्वयं का अविलंबन ले अवशेष सब में पर हूँ, परिहरूं। समझ नहीं आप? ऐसा जो गायक प्रभु परमात्मा जो स्वयं है, उस अनादि अनंत वस्तु का मैं आश्रय लेकर शेष जो पर संबंधित जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन सब को मैं त्याग करता हूँ। इसी का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान है त्याग। क्या कहना? त्याग किसे कहना? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल पर द्रव पर भाव से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को जो मग्न कराते हैं, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। ये बात आचार्य कुंकुम देव ने यह बताया। हाँ भाई, जरा थोड़ा सावधान हो जाइए। अब तो भाई साहब भगवान का मोक्ष कल्याणक भी हो चुका है, हैं? आप लोग सम्यक दर्शन तो ले ही सकते हो, भगवान अगर मोक्ष ले सकते हैं तो, हैं? जागृति ही धर्म है, आत्म जागृति धर्म है। अपने आप में जागृत हो जाना। मैं चेत निजर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ आया? उसी का नाम भाई साहब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। समझ गया? देखिएगा यहाँ इसी बात को आचार्य कुंकुम देव की बात को पदम प्रमण धाई देव मुनराज ने यहाँ टीका में लिखा ही है। कल अपन ने उसकी पढ़ा था, आज पूज्य गुरुदेव श्री उसी गाथा और टीका का स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं। आप पे अगर पुस्तक है पप्पू भैया निकाल लीजिए, पेज नंबर 789 है। तीसरा भाग चल रहा है नियम 7 प्रवचन का। यहाँ सकल विभाग के संन्यास की विधि कही गई है। क्या? सकल विभाग के संन्यास की विधि कही गई है। मम्मी आवाज नहीं आ रही आपकी? मौसी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं यहाँ सकल विभाग के संन्यास की विधि कही गई है। संन्यास का मतलब जो है त्याग की बात की जा रही है ना? सकल विभाग का किसका त्याग करना है? सकल विभाग का त्याग करना है। आत्मा की पर्याय में जो भी विभाग रूप परिणति होती है उसके त्याग की बात की जा रही है। क्योंकि जो अपनी चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परद्रव्य से तो त्याग स्वरूप है ही। एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए परद्रव्य के त्याग की बात नहीं करके कहते हैं कि सकल विभाग के त्याग की बात करते हैं। सकल विभाग यानी जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी विभाग परिणति होती है उसके त्याग की बात की जा रही है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ सकल विभाग के संन्यास की विधि कही जाए। किस प्रकार से हम जो अपने आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणामों का त्याग करें उसकी विधि यहाँ बताते हैं। समस्त अज्ञानी जीव जो दुखी है वे परद्रव्य के कारण से दुखी नहीं है। अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उसके कारण से दुखी है। क्या? स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी है। इसीलिए उसके त्याग की बात करते हैं। दुख का परिहार करना है कि नहीं करना है? करना है, सभी को करना है भाई साहब। क्योंकि दुख किसी भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबन। समस्त जीव जो है भाई साहब सुख चाहते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता है। जितना भी हमारा प्रयास किया जा रहा है सुबह से शाम तक 24 घंटे एकमात्र सुख की प्राप्ति के लिए ही हुआ करता है। पर वह सुख हमें कैसे हमारी पर्याय में प्राप्त हो और जो पर्याय में होने वाला दुख है उसका कैसे अभाव हो उसकी विधि यहाँ पर बता रहे हैं। समझे आप? कहते हैं सकल विभाग के संन्यास की विधि कही गई है। सुंदर कामनी कंचन आदि समस्त परद्रव गुण पर्याय के प्रति ममत्व को मैं छोड़ता हूँ। क्या कहा? सुंदर कामनी, कामनी यानी स्त्री, कंचन यानी सोना आदि पर पदार्थ, रुपया पैसा, दुकान मकान, ये सब जो है उन समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममत्व को मैं छोड़ता हूँ। उनके प्रति जो हमारा रागादिक परिणति हमारी आत्मा की पर्याय में होती है उसको छोड़ता हूँ। किसको छोड़ता हूँ? परद्रव्य को छोड़ने की बात नहीं, परद्रव्य तो छूटा हुआ ही है मौसी।
परद्रव्य से आत्मा को किंचित भी तकलीफ नहीं है, वह तो जगत का पदार्थ है। उस परद्रव्य के प्रति जो आपने राग कर रखा है, प्रेम कर रखा है, वही वास्तव में हमारे दुख का कारण है पप्पू भैया। उसी को छोड़ने की बात यहाँ की जा रही है, समझ गए आप? उसका त्याग हम किस प्रकार करें, तो आचार्य कुंद आचार्य देव तो हमें यही समझाते हैं कि वे परद्रव्य है, प्रभाव है। हमारी आत्मा में जो भी है उनके उस समय क्या चल रहा है, 28 मूल गुण पालने का जो स्वभाव है, वह भी उन्हें दुख रूप लगता है। तो उस स्वभाव को भी मैं छोड़ता हूँ, आचार्य कुंद देव कहते हैं। सुंदर कामनी कांचन आदि ये तो परद्रव्य है, समझे, उनके लक्ष्य से है नहीं, वो तो निर्वस्त अवस्था है वहां पर कायसा में मुनराज की। तो कहते हैं सुंदर कामनी कांचन आदि समस्त परद्रव्य गुण पर्याय के प्रति ममत्व को मैं छोड़ता हूं। परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्मम आत्मा में स्थित रहकर और उसी का अवलंबन लेकर संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को मैं छोड़ता हूँ। पापा भाई, जिनकी सोने की आवाज यहाँ आती है थोड़ा सावधान हो जाइए, जो भी हो। क्या अच्छा नहीं लगता है? सब कॉन्फ्रेंस में रहते हैं ना सभी लोग, तो सभी को दिक्कत आती है ना। अब वही तो चक्कर है ना, इतना जाओ भाई, थोड़ा फ्रेश होके अपनी चटाई पे जाके बैठ जाओ, पुस्तक ना खोल पाओ तो सुनना के प्रयास करिए। पप्पू भैया देखो कितनी जागृत है, मौसी है, सब है। कौन है आगे जो सो रहा है? अभी भी सो गए मनुष्य पर्याय में। देखिएगा यहाँ कहते हैं परमो उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्मम आत्मा में स्थित रहकर अपना जो आत्म वस्तु है वह पर की अपेक्षा रहित है। हम निरंतर पर से अपेक्षाएं रखते, वही हमारा दुख का कारण है। जबकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्मम आत्मा में स्थित रहकर उसी का अवलंबन यानी आश्रय लेकर संस्कृति का अर्थ किया था ना यहाँ पर, संसार रूप है, संसार लिया था। संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विवाह परिणति को मैं छोड़ता हूँ। चैतन्य स्वरूपी आत्मा की भावना छोड़कर जो जीव कंचन और कामनी की भावना करते हैं उनकी चैतन्य राम की रमणता लुट गई है। क्या जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य छोड़कर, उसका आश्रय छोड़कर जो पर्याय निरंतर कंचन और कामनी की भावना करते, निरंतर पद्रव्यों की भावना रहती है भाई साहब, स्पर्श इंद्री के भोगों की भावना जो हमारे आत्मा की पर्याय में होती है, रसना इंद्रियादि समस्त पंचेंद्रिय की संबंध जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, निरंतर हमारा आत्मा उन्हीं को याद किया करता है। तो कहते हैं उनकी जो है चैतन्य, उनकी वह जो है चैतन्य राम की रमणता लुट जाती है। क्या हो जाती है? अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चैतन्य राम
किसे कहना? जो अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा में रमे उसे राम कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं जिनके हृदय में, जिनकी ज्ञान की पर्याय में निरंतर परद्रव्यों की भावना चला करती है, उनकी चैतन्य राम की रमणता लुट गई है। समझ गए नहीं आप? अपना क्या लुट रहा है उनको पता ही नहीं है। समझ गए आप? निरंतर 24 घंटा का इस समय पर द्रव्यों के संबंध में ही विचार श्रृंखलाएं हमारी चला करती है। तो कहते चैतन्य राम की संपदा वह लुट रही है। समझ नहीं आप? चैतन्य स्वरूपी आत्मा की भावना को छोड़कर जो जीव कंचन, कंचन यानी सोना, सोना चांदी आदि है, और कामनी यानी स्त्री आदि की भावना करते हैं, उनकी चैतन्य राम की रमणता लुट जाती है। चैतन्य की भावना करने योग्य है और पर की भावना त्यागने योग्य है। ये आपके अधिकार की बात है। जो आप कर सकते हो उसके लिए आचार्य भगवंत आपसे कहते हैं। उन्होंने खुद अपने जीवन में ये काम किया है। पर द्रव्यों के संबंधित है भाई साहब, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना छोड़ दिया है और उनके प्रति जो रागादि परिणति, जो पर का लक्ष्य होता है, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। ये जीव कर सकता है, पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वह तो इसीलिए कहते हैं चैतन्य की भावना करने योग्य है, समझे? और पर की भावना त्यागने योग्य है। समझे? पर का लक्ष्य तजो, निज आत्मा जो चैतन्य स्वरूपी वितराग स्वरूप, उसका लक्ष्य करो, उसे अपना जानो, उसका अवलंबन लो। पर्याय का कर्तव्य इतना है, समझ रहे आप? जो पर्याय इस प्रकार का कार्य करती है वो समझ लेना चाहिए। पर की भावना को त्याग कर दो, पर का लक्ष्य दीजिए, पर को अपना मानना छोड़ दीजिए। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही सब कुछ है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य से कुछ अन्य जो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। आचार्य कुंकुम देव कहते हैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ऐसी ही बात गुरु भद्राचार्य ने आत्मानुशासन में 110वें नंबर की गाथा में कहा कि तुम्हें अगर अपनी पर्याय में मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है। शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु क्या कोई शॉर्टकट है मोक्ष पर्याय प्राप्त करने का? तो उन्होंने कहा है। क्या है? कि अकिंचन स्वरूपो हम, ऐसी भावना करके एकांत में बैठ जाइए आप। क्या? तो अल्प काल में भाई साहब मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। पप्पू भैया इस भावना से बैठ जाइए। अकिंचन स्वरूपो हम, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। परद्रव्य के संबंध में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं वो भी मेरी नहीं है। मैं तो एक चेत निसर्ग भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस भावना से एकांत में जाके तू बैठ जाएगा तो अल्प काल में तेरी पर्याय में मोक्ष की पर्याय आ जाएगी। बोलिए भाई साहब, सही बात है। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? जो चीज अपनी है उसे स्वीकार कीजिए, और जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कैसा में उसके प्रति होने वाले प्रेम को तज दीजिए आप। है कठिन तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा की भावना छोड़कर जो जीव कंचन और कामनी की भावना करते हैं, उनकी चैतन्य राम की रमणता लुट जाती है। चैतन्य की भावना करने योग्य है और पर की भावना त्यागने योग्य है।
सम्यक दर्शन तो तुरंत ही हो जाएगा। आपने जहाँ अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार किया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो आपको तत्काल हो जाता है, यानी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है तुरंत। समझ नहीं आप? चारित्र में थोड़ा सा समय लगता है, शनै शनै भाई साहब, मोक्ष मार्ग में शनै शनै है। मोक्ष पद च मिलता है धीरे धीरे, क्या ये चारित्र की बात है, मोक्ष पद समझ नहीं आप? मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मनुष्य में नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, शरीर से अपने आप को ना देखे। पर्याय में होने वाले जो भी रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी अपने आप को ना देखें। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करना वही वास्तव में भाई साहब मोह राग देश के त्याग की विधि है। यानी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव मात्र आप अपने आप को चेतन स्वरूप से स्वीकार करते हो तो पर्याय में होने वाले सारी दुख परिणतियां उनकी जो है विदा हो जाती है। ये विधि बताई है भगवान ने सुखी होने की, अरिहंत परमात्मा ने, जो कि आप कर सकते हो। पापा कौन से मोबाइल में से आ रही है? हाँ भाई साहब, सब लोग अपने म्यूट पे कर लो। भैया प्रभु आवाज किस में से आ रही है? इसमें से आ रही, पापा के में से। पापा म्यूट कर लो आपका, अगर आपको थोड़ा अगर ऐसा लग रहा है प्रमाद में। नहीं सुन तो रहे हो, लेकिन आप जब बोलते हो तो फिर वो आवाज खर्राटे की चली जाती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है या तो आप म्यूट कर लो या फिर जो है थोड़ा सावधान हो जाइए, रजाई को बिल्कुल फेंक दीजिए उठा के। देखो भाई, बहुत ही सुंदर बात की जा रही है, किस प्रकार से हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती आती है उसका किस प्रकार से कैसे में उसका अभाव किया जाए, उसकी विधि यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं कि चैतन्य की भावना करने योग्य है और पर की भावना त्यागने योग्य है। समझ गया? पर को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप जिस प्रकार का अपनी पर्याय में संकल्प करेंगे भाई साहब, उसी प्रकार के विकल्प चला करते हैं। अगर आप अपने आप को मनुष्य रूप से स्वीकार कर रहे हो तो समझ लीजिए आपको मनुष्य संबंधित ही विकल्पों की उत्पत्ति हुआ करेगी। अगर आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करोगे तो पर्याय में भाई साहब आत्मिक संबंधित ही विकल्प हो सकते हैं, पर संबंधित विकल्प नहीं होंगे। आपकी पर्याय के विकास संबंधित विकल्प होंगे, संकल्प के ही विकल्प हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि चैतन्य की भावना करने योग्य है और पर की भावना त्यागने योग्य है। ऐसा ज्ञानी को भान है। अब देखिए आप ज्ञानी की बात करते हैं, धर्मी जीव की बात करते हैं। ऐसा ज्ञानी को भान है, हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था। चक्रवर्ती है, हजारों उसकी रानियां हैं, 96,000 रानियां, वो सब जानता है क्या? तो कहते हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था। आसक्ति का राग होने पर भी उसकी भावना नहीं थी। क्या राग अभी विद्यमान है ना? पर के संबंधित राग अभी विद्यमान है, पर वह जानता है कि भाई साहब ये 96,000 रानियां मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। बाहर का वैभव ये हमारा जो भी दिखता है
जिसे दुनिया कहती है कि 6 खंड का राज इनका है, वह भी मेरे से भिन्न है, ऐसा वह जानता है। और चारित्र संबंधित कमजोरी जो है कैसे राग आदि परिणाम है, वह भी उसके पर्याय में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण वीतरागी हो गया अभी, समझ गए आप। तो कहते हैं हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था कि मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान और श्रद्धांत था। आसक्ति का राग होने पर भी, और राग की पर्याय भी अभी है, वो चक्रवर्ती है, चौथे गुण स्थान में रहती है, अभी उसको राग भी विद्यमान है। देखो आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान ठीक है ने गृहस्थ अवस्था में उनकी कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व की थी पूर्व। 83 लाख। समय दृष्टि तो होते ही है, 3 ज्ञान के धनी तो बचपन से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। जानते हैं कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, फिर भी जो है 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थ आश्रम में रहे और नीलांजना का नृत्य भी देख रहे थे। उस समय कौन सा परिणाम होगा उनकी पर्याय में? क्या पाप का परिणाम होगा कि पुण्य का परिणाम होगा भैया? नहीं, धर्म का परिणाम तो था, मैं उस परिणाम की बात कर रहा हूँ जिस परिणाम में कैसा में जो है बैल मुक्ता चल रही है। नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, अभी पूर्ण वितरागी हो गए क्या आदिनाथ भगवान उस समय? है? हाँ, तो ज्ञान श्रद्धान होने पर मौसी है नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। अशुभ परिणाम कहोगे उसे कि शुभ परिणाम कहोगे मौसी, आप बताओ। तो आप सोचिए, आप चौथे गुण स्थान में भाई साहब पुण्य पाप के दोनों तरह के परिणाम होते हैं। चक्रवर्ती थे आपके गुण की देख लीजिए, भरत बागवली जी को देख लीजिएगा, है समझ गए कैसा युद्ध उनका आता है, भाइयों की लड़ाई का, तो लड़ाई का परिणाम कोई शुभ होगा क्या? है ये जब दोनों छाई समय दृष्टि उसी भव से मोक्ष जाने वाले, आप सोचिए आप, है कोई ऐसा नहीं है कि राग आदि परिणाम भाई साहब वो तो भूमिका अनुसार होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं, भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का ऐसा स्वभाव भी होता है। समझ गए? अभी उसकी भूमिका है तो कमाने का भी परिणाम होगा, लड़ाई झगड़ा करने का भी परिणाम आ जाता है। अगर भूमिका ऊंची हो जाएगी, मुनराज हो जाएगा तो भाई साहब पाप का परिणाम नहीं रहेगा, 28 मुर्गुन पालने का परिणाम होगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन श्रद्धा ज्ञान में क्या, श्रद्धा का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, चारित्र का काम अलग है। अरे सब गुण अलग अलग है ना पप्पू भैया, सबके काम अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे मौसी? आपका शरीर है ये 12वें संयोग में है, नाक का काम नाक करेगी, सूंघने का काम करेगी, आँख का काम देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगी, तो सब अपने अलग अलग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कि ऐसा नहीं कि नाक का काम आँख करने लग जाए, है ऐसा होता है क्या? ऐसे ही अपने आत्मा में अनंत गुण है, उसमें श्रद्धा नाम का गुण भी है, ज्ञान नाम का गुण भी है, चारित्र नाम का गुण भी है, सबके अपने अपने काम होंगे ना भाई साहब। इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं? श्रद्धा अपना काम कर रही कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ये श्रद्धा का काम है, ये श्रद्धा रूपी पर्याय का काम है कि अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानती है? और ज्ञान अपने आप को ज्ञान स्वरूप जान रहा है, ज्ञान का काम हो रहा है। और चारित्र का काम अपने आत्मा में रमण करने का है। लेकिन जितना चौथे गुण स्थान में जितनी भी कायसा में रमणता का, वहाँ चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि मिथ्यात्व जाने के बाद अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हो गया है। तो अनंतानुबंधी कसाय वह चारित्र्य का भेद है, चारित्र्य है ना पप्पू भैया, है ना। तो उतना मोह उनका चला गया है, उतनी पर्याय में स्थिरता है, और जितनी पर्याय में रागादिक परिणति है वो बैर मुक्ता है। इतना आपको समझना ही पड़ेगा। अब यही तो अपन नहीं समझ पाते हैं, सबको सब में मिला देते हैं, है? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी को भान है, हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था कि मैं चैतन्य हूं, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूं। आसक्ति का राग होने पर भी उसकी भावना नहीं थी, राग होने पर भी उसे उपादेय रूप से नहीं मानते थे। उपादेय तो अपने आत्मा को ही मानते थे। और इसमें कहाँ दिक्कत आती है पप्पू भैया? आपने जो है वृक्ष को भाई साहब अगर जड़ से उखाड़ दिया है तो क्या पत्ते एकदम जो है सूख जाते हैं क्या? नहीं। आपके कमरे में पंखा चल रहा है और आपने अपने बिजली कटआउट से है भाई साहब उसको पंखे को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या एकदम बंद हो जाता है क्या मौसी? तो ऐसे ही समझो ना भाई, उसमें कहाँ दिक्कत आती है? हैं? रागादिक परिणतियां तो धीरे धीरे कम होती हैं, एकदम नहीं हो जाती हैं। क्या भाई जो समय दर्शन हुआ वो मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं होता है क्या? धीरे धीरे ज्ञानी जीव जानता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, और राग का परिणाम भी उसकी पर्याय में बुद्धि पूर्वक हो रहा है, ये अबुद्धि पूर्वक नहीं है। जो ज्ञान जो राग जानने में आ रहा है वो सब बुद्धि पूर्वक कहलाता है। मौसी लीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भाई साहब नहीं वे चाहते तो नहीं है और वो हो रहा है, क्या मतलब है? आप भोजन करेगा, समय दृष्टि करेगा कि नहीं करेगा? है? कमाने के लिए पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? है? बच्चियों की शादी करेगा कि नहीं करेगा? तो बुद्धि पूर्वक राग है, क्या बुद्धि पूर्वक है? अबुद्धि पूर्वक राग तो केवल परमात्मा के ज्ञान में है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में ये आ रहा है ये सब बुद्धि पूर्वक राग कहलाता है। तो वो यही समझा रहे हैं कि कहते हैं हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था, आसक्ति का राग होने पर भी है उसकी भावना नहीं थी। क्या भाई? उसकी रुचि नहीं थी। भावना का मतलब क्या है? उस राग की उसे रुचि नहीं है। राग को तो वो हे रूप से ही जानता है। क्या? राग होना अलग बात है और राग की रुचि होना अलग बात है। मौसी क्या? और राग की रुचि होना अलग बात है। राग की रुचि में तो आज चैतन्य की पूरी संपदा लुट जाती है। इसमें थोड़ा बचाव आ गया है, रुकाव आ गया, रुकावट आ गई है। राग तो होता है पर राग की तरफ बहता नहीं है वो। क्या? इतनी बात भाई साहब अगर आपको समझ में आ जाए तो जिनवाणी माता को आपने द्वाद शाम को समझ लिया आपने। क्या है? बड़े खूब क्रिया कांड करो करो, कौन मना करता है तुमको? क्या? पहले ये तो जानो कि शरीर की क्रिया मैं कर नहीं सकता हूँ। ज्ञानी कहते तुम राग भी नहीं कर सकते हो। बोलो कर सकते हो तो बता दिया। पुराने जितने भी राग हुए पप्पू भैया जरा भी करके बता दीजिए आप। एक क्षण पहले भाव बुरा नहीं कर सकते पप्पू भैया। तो बातें क्या कर सकते हो तो करके बताओ राग अभी। नहीं कर सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। ज्ञानी ऐसी मस्ती करते अपने आत्मा के साथ खेलते हैं। अज्ञानियों को आत्मा की खबर तक नहीं है।
इसलिए मुरझाया मुरझाया रहता है। इसलिए हमेशा चाहे कितना भी रुपया पैसा खूब सहयोग इकट्ठा कर लो तो भी उसके जो चेहरा मुरझाया हुआ सही रहता है। समझ में आया? क्या करेगा वो? जिसने अपनी चेतन रिद्धि सिद्धि अपनी क्या है प्रभु परमात्मा अपने आत्मा में देखी है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा अंतर के लक्ष्य सोमाचाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव समकीति है। जिसकी ज्ञान में भाई साहब उसकी संपत्ति ज्ञान में झलक रही है, समझ आया भाई, जानने में आ रही है, और जीव को दुखी कौन कर सकता है जिसे खबर ही नहीं है। जो पर पदार्थों को अपना अपना माने बैठा हुआ है, ये स्त्री मेरी है, हैं? कंचन कामनी वगैरह ये सब धन रुपया पैसा सोना चांदी मेरा है, समझ रहे आप? जो कि कैसा में परद्रव्य है उनको अपना माने बैठा हुआ है। तो जो अपना माने बैठा हुआ है तो उनका तो संयोग का तो वियोग निश्चित है ना, क्या है? संयोग के पीछे भाग रहे हो और संयोग तब दुखी, और मिल जाए तब दुखी, और चला जाए तो दुखी। तो तुम्हें मिला क्या ये बताओ? तो के अलावा कुछ नहीं मिला। यही धंधा करना है तो एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक ये धंधा होता है। सब यही कर रहे हैं। संगी पंचेंद्री जीव तो ये बेवकूफी ऐसे काम नहीं करेंगे। जो करते हैं वे सब वे जो है आंख वाले होते हुए भी अंधे हैं। जानबूझ कर कहते हैं हजारों कामनियों के मध्य में रहने वाले चक्रवर्ती को अंतर में चैतन्य का भान था। आसक्ति का राग होने पर भी उनकी भावना नहीं थी, उस राग की रुचि नहीं थी। समझे आप? भावना तो एक चैतन्य की ही थी। किसकी? रुचि का परिणमन यहाँ हो गया है प्रभु परमात्मा की तरफ। तो आपका ज्ञान जो है बैरमुखी हो रहा था ना, वो अंतर्मुखी हो जाता है। पप्पू भैया, हम क्या करते हैं, उपयोग को बदलने की कोशिश करते हैं, या उपयोग को बदलने की कोशिश करना है, वो कोई आत्मा के पास पहुंचने का रास्ता नहीं है। आप अपनी रुचि को बदलिएगा, वीर को बदलिएगा, अपने आत्मा को पहचानिएगा, तो जो उपयोग है वो कैसा उधर काम करेगा, करता ही है। क्या जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। तो सिद्धांत है ना। ज्ञानी को अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि है, इसीलिए उसके ज्ञान का परिणमन गायक की तरफ है। सही बात है। अज्ञानियों को ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा है, उसका उसे ज्ञान ही नहीं है, उसकी रुचि भी नहीं है, तो उसका उपयोग निरंतर शरीर आदि पर पदार्थों की तरफ ही भागा करता है। तो कहते हैं ज्ञानी को अंदर में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि है। वो अपने आप को चेतन से भगवान आत्मा रूप से स्वीकार उसने किया है, तो उसके ज्ञान का परिणमन जो है ना भाई साहब, है अंतर्मुखी है। और जितना राग विद्वान है उतना ज्ञान का बाहर भी परिणमन चल रहा है, और दोनों को जानता है। ऐसी सुपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। देखिए यहाँ कहते हैं आसक्ति का राग होने पर भी चक्रवर्ती को उसकी भावना नहीं थी, भावना तो एक चैतन्य की ही थी। मुनराज को तो ऐसी आसक्ति का राग भी नहीं होता है। कैसा है? अभी कामनी वगैरह सब छोड़े बैठे हैं, मुनराज को कहाँ से होगा? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छूटे ही गया हो। समझ में आया? अंतर के छोड़ने की बात। अंदर से कैसे जिसने अपनापन मानना, अपनापन छोड़ दिया। राग का परिणति भी उनके वैसी नहीं है, काम भोग वाली नहीं है, शुभ भाव वाली नहीं है। समझ गए आप? तो कहते मुनिराज को तो ऐसी आसक्ति का राग भी नहीं होता है, यानी त्वाक भाव, समझ, वो तो होता ही नहीं है।
उनके तो आत्मा में स्थिरता होने पर कंचन कामनी के प्रति राग सर्वथा छूट जाता है। क्या देखिए, उनके तो आत्मा में स्थिरता होने पर जो पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रही है, स्थिरता होने पर कंचन कामनी के प्रति राग सर्वथा छूट जाता है। समझे आप? ग्रस्त दशा में ज्ञानी को परिग्रह की ममता सर्वथा नहीं छूटती है। क्या कुछ गुरुदेव, आप गुरुदेव श्री को आप समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिए। गुरुदेव श्री कह रहे हैं ना, मुनराज को तो सर्वथा कंचन कामनी का राग छूट जाता है, ऐसा भाव उनके नहीं होता है। ग्रस्त जीव है, गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, उसको तो अभी जो है सर्वथा रूप से राग नहीं छूटता है। मौसी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला श्रावक और मुनि अवस्था में रहने वाले मुनिराज, दोनों की पर्याय का लेवल में अंतर होगा कि नहीं होगा? पप्पू भैया ये बताओ। द्रव्य स्वभाव से तो कोई अंतर नहीं है, पर्याय स्वभाव से अंतर है। द्रव्य स्वभाव से अंतर है कि पर्याय से अंतर है? पर्याय से ही अंतर है, ऊपर ऊपर का अंतर है बस। अब ये बात द्रव्य और पर्याय की अगर हम समझ लें तो बताओ हमें कैसे में कहाँ दिक्कत आती है इसमें? द्रव्य स्वभाव तो सिद्ध परमात्मा जैसा श्रावक का भी है, मुनराज का भी है, सभी जीवों का है? लेकिन पर्याय में अंतर है। मुनराज भी साधक है और श्रावक भी साधक है कि नहीं है? अपनी आत्मा को साधने वाला है। तो दोनों की पर्याय में अंतर है, द्रव्य स्वभाव से बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मौसी, पर्याय की बात चल रही है। द्रव्य स्वभाव से तो सब जीव सिद्ध परमात्मा जैसे हैं। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद की नहीं संसार। समझ गया? तो श्रावक जो है ज्ञानी जीव, समय दृष्टि जीव की बात करता हूँ, और मुनराज जो है भाई साहब, जो निरंतर का सब अपनी आत्मा में मस्त रह रहे हैं, तो दोनों की पर्याय को आप अंतर में देखिएगा। तो मुनराज को कंचन कामनी के प्रति जो राग होता था वह तो सर्वथा छूट चुका है उनकी पर्याय में। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला चौथे पांचवें गुण स्थान वाला, उसको अभी सर्वथा राग अभी नहीं छूटा है। चाहे भले ही देशव्रती भी क्यों ना हो, देशव्रती है, घर गृहस्थ में रहता है, वो अपनी उसकी बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो रोते रोते करेगा कि मुस्कुराते हुए करेगा? मुस्कुराते हुए करेगा, परंतु अंतर में श्रद्धा नहीं रखेगा। ये नहीं है, मैं इनका नहीं। देशव्रती की बात करता हूँ, सम्यक दृष्टि से ऊपर लेवल हो गया उसका पर्याय। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव किया है और उतनी उसकी पर्याय में वीतराग दशा भी प्रकट हुई है देशव्रती के। चाहे भले वह 7वीं प्रथमा धारी वाला हो, है वह अपने बच्चियों की शादी, बच्चों की शादी करेगा कि नहीं करेगा? है सबके जाके घर घर जाके हाथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? भाई साहब हमारी बच्ची की शादी आई है, नहीं हम किसी के यहाँ नहीं आएंगे, हम तो भाई तो समय दृष्टि जीव है। क्यों भाई साहब? हम अज्ञानियों को क्यों हाथ पे जोड़े? भाई साहब जो 2 कसाएं बैठी हैं ये तो काम कराएंगी अपनों, ये तो अपना काम करेगी ना, एक्शन दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी? ये तो घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा पप्पू भैया। अरे वो हो जाएगा तो जाते ही नहीं होगा। हम कहे नहीं, हम तो समय दृष्टि जी में, मोक्ष मार्गी जी में, तो बाबा बन जाओ ना भाई साहब, मुनि हो जा तुम। तो समझ में आया? जिस भूमिका में जो व्यवहार होता है वो तो भाई साहब होता ही है, होगा ही होगा। है अगर आपको ये चीजें नहीं करना है तो आप सीधे डायरेक्ट मुनि हो जाइए। समझ में आया? तो मुनराज का लेवल
और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले श्रावक के लेवल में बहुत अंतर है, पर्याय में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्य स्वभाव से बिल्कुल भी अंतर नहीं है, आप ये समझिए। तो यहाँ कहते हैं मुनिराज को तो ऐसी आसक्ति का राग भी नहीं होता, उनके तो आत्मा में स्थिरता होने पर कंचन कामनी के प्रति राग सर्वथा छूट जाता है। अब उनकी पर्याय जो है मुनिराज की निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रही है, समझ रहे आप। उनको पाप संबंधित, पाप भाव संबंधित जो गृहस्थ आश्रम में होते थे वैसे उनके राग उनकी पर्याय में नहीं होते हैं। अब उनको अगर कुछ राग की अगर भूमिका है कुछ, तो 28 मूल गुण पालने का राग ही होगा भाई साहब, हैं। श्रावकों जैसा राग नहीं हो सकता है, समझ रहे आप। और गृहस्थ दशा में ज्ञानी को परिग्रह की ममता सर्वथा नहीं छूटती है। क्या भाई साहब, पप्पू भैया, अब इतना तो समझना पड़ेगा ना। अब तुम घर में ही कैसे में जो है मुनि जैसा लेवल चाहते हो, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो गृहस्थ दशा में ज्ञानी को सम्यक दृष्टि जीवों को परिग्रह की ममता सर्वथा नहीं छूटती है, तथापि अंतर में भान होता है, तभी तो वो ज्ञानी है। क्या जानता है कि मैं भगवान ज्ञानेश्वर हूँ, ये शरीर जड़ है। वही रागादिक परिणतियां तो भाई साहब हर समय अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं, ऐसा उसको ज्ञान है। कहते अंतर में भान होता है कि स्त्री पुरुष अथवा धन वैभव में मेरा सुख नहीं है, और मुझे ही क्या सारे जगत को ही इसमें सुख नहीं है। क्या है ये सारे जगत जो है सुख के लिए कहाँ भटकते रहते हैं। शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए है, पर शांति कैसे मिलेगी उसकी विधि उन्हें पता नहीं है, वो विधि यहाँ समझाते हैं। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि भैया स्त्री कामनी आदि कंचन आदि में हमारा सुख नहीं है, पर उसका राग होता जरूर है उसकी भूमिका में, पर उसे हे रूप से जानता है। मेरा सुख तो मेरे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में है। ऐसे ही समस्त जीवों को यह जानना चाहिए कि भाई साहब मेरा सुख मेरे आत्मा में है, हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, तो पर्याय में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, जगत में स्त्री और कंचन को मुख्य परिग्रह माना जाता है। दो बातें क्यों नहीं मुख्य, स्त्री और कंचन यानी सोना को मुख्य परिग्रह माना जाता है। लिया 10 परिग्रह में नाम लिया ना, बहिरंग परिग्रह। स्त्री और कंचन को मुख्य परिग्रह माना जाता है, अतः यहाँ उसी की मुख्यता से बात की है। वास्तव में तो संवेद शिखर आदि तीर्थ अथवा देव शास्त्र गुरु भी परद्रव्य है। मौसी आपकी बात आ गई, मौसी 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 है कि नहीं? हाँ आपकी बात आ रही है, आप सुन नहीं रहे हो। ये आ रही है वास्तव में यानी हकीकत में। वास्तव का मतलब क्या है? हकीकत में संवेद शिखर आदि तीर्थ अथवा देव सात गुरु भी परद्रव्य है, बराबर है। वो तो अंधा भी कह देगा भाई साहब तुम अलग हो, भी अलग है। क्या बोलो, तो भी हम पीछे ही भागे फिरते हैं। किनके पीछे? परद्रव्य के पीछे भाग रहे हो कि अपनी आत्मा के पीछे भाग रहे हो? तो कहते हैं वास्तव में तो संवेद शिखर आदि तीर्थ अथवा देव सा गुरु भी परद्रव्य है। अतः है मुझे तो भाई तो हम पूछ रहे हैं, अरे तो कौन जाता है? ज्ञानी से पूछो। वास्तव में हम तो कहीं जाते आते नहीं। सोगानी जी कहते हैं वास्तव में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। कौन है? मैं कौन हूँ? चलो आप बताओ। आत्मा जाता है क्या? आत्मा तो कहीं तुम कौन आत्मा हो? कौन हो बताओ? मान रखा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। जो जाता है कैसा वो मैं नहीं हूँ।
जो मैं हूँ वह कहीं जाता नहीं है। तो ज्ञानी को यही तो अंदर में श्रद्धा ज्ञान है, लेकिन अब चारित्र संबंधित जो है कमजोरी है तो जाता ऐसे वो जानता है कि अभी हमारी आत्मा में पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई है, तो भगवान के प्रति जिन्होंने हमें एक मार्ग बताया है, तो पर्याय को तो दो ही शरण है ना मौसी, शुद्धात्म और पंचगुरु। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। जैसे विवाहित लड़की है, उसकी शादी हो गई मौसी, तो अब तुम कहोगे कि ये मुझे अपने मायके क्यों आती है, वही रहे ना क्या, जब हमने शादी कर दी है तो ये क्यों आती है यहाँ पर, अभी नई नई है मौसी क्या है, एकदम तो रोका इस समय 20-22 साल आपके साथ में रही है, तो उसे याद तो आती ही है कि नहीं आती है, तो धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी तो वहां जाना भी बंद कर देगी। और देखो कितनी महिलाएं का ऐसे अब नहीं जाती हैं, अपनी घर गृहस्थी संभालेंगी कि जो वहीं बारम्बार चले जाओ, शुरू बात की बात होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, अरे मुलराज भी है ना, उनको भी उनकी पर्याय में राग उनकी भूमिका के अनुसार होता है, वो उनकी कमजोरी है, वो पुरुषार्थ की कमजोरी है, लेकिन पर्याय जानती है कि भाई साहब रहने के लिए तो एक ही जगह है, क्या उसे उपादेय रूप से स्वीकार नहीं करती है। भगवान के प्रति वो यात्रा का परिणाम भी हो, ज्ञानी जीवों को भी होता है, पर वे जानते हैं राग जो है भाई साहब ये हमारी स्वयं की कमजोरी है, हमें तो भगवान जैसे बन के रहना चाहिए, जैसे भगवान वेदी पे विराजमान है ऐसे हमारी पर्याय की अवस्था होना चाहिए। तो ये तो कमजोरी है, ज्ञानी जानता है पर उसे उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करता है, ये सी बात है। तो कहते हैं वास्तव में तो संवेद शिखर आदि तीर्थ अथवा देवसास गुरु भी परद्रव हैं, अतः मैं उनकी भी ममता छोड़ता हूँ। ये तो मुनराज कह रहे हैं ना, आचार्य कुमकुम देव कह रहे हैं मैं उनकी भी ममता छोड़ता हूँ, क्योंकि परद्रव के प्रति ममता रहने पर राग का प्रत्याख्यान नहीं होता है, राग का त्याग नहीं होता है, और राग जो है वो दुर्रूप है। अब देखिएगा आगे थोड़ा और चलते हैं, पेज को पलट लीजिए, अगर पुस्तक है आपके पास 790 नंबर का पेज है। मौसी आपको पुस्तक मिली क्या? वहाँ सोनागिर में मिल सकती मौसी, परमागम मंदिर। अब कोई अगर यहाँ आ जाए तो एक पुस्तक मेरे पास में है? हाँ। तो वो कैसा मैं दे सकता हूँ, बाकी तो आप वहाँ सोनागिर में मौसी अभी तो कह रही वहाँ मिल सकती। कोई बात नहीं, जयपुर से अपन जो है उनको शांति पाटिल जी को, पंडित जी साहब हैं, उनको फोन करके आप 4-5 पुस्तकें मंगा लेना, तो आपकी जो है दिल्ली में जहाँ रहती हो विश्वास नगर में वहाँ विराजमान कर देना, और एक अपने लिए रख देना, आ जाएगी, कोई ट्रांसपोर्ट के द्वारा सब आ जाती है। उनका नंबर भी पुस्तकों में दिया होता है स्मारक का। देखिए 790 नंबर के पेज पर है, चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित ऐसा निर्मम स्वरूप है, क्या? हाँ, निर्मम ममता रहित है, वितराग स्वरूप है। चैतन्य स्वरूपी मेरा आत्मा परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित ऐसा निर्मम स्वरूप है। क्या है आत्मा का लक्षण, क्या है? वितराग स्वरूप, निर्ममत्व स्वरूप है। परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा ही, देखो परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा ही निर्ममत्व का लक्षण है। क्या? पर से प्रेम मत करो, आप ही समझिए, आप पर से प्रेम जो किया जा रहा है वो हमारे संसार का कारण हो जाता है मौसी। क्या ऐसा अंदर में अपना श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र बने, अगर आपको हमको सबको सुखी होना है तो भाई साहब परद्रव्य को अपना जानना छोड़िए, परद्रव्य को अपना मानना छोड़िए, और परद्रव्य के प्रति भाई साहब राग को जितना हो सके उतना जल्दी उनके प्रति प्रेम को छोड़ दीजिए आप।
वो हमारे प्रेम के काबिल भी नहीं है। जब देव शास्त्र गुरु भी हमारे प्रेम के काबिल नहीं है तो अन्य स्त्री पुत्र आदि जो है वे रुपया पैसा हमारे कैसे प्रेम के काबिल हो सकते हैं? समझ लें आप। परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा ही निर्ममत्व का लक्षण है। चैतन्य में ठहरने पर परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा हो जाती है। क्या? अब आपके पास इतनी बढ़िया सुंदर वस्तु पड़ी हुई है, तुम्हें क्या जरूरत है भाई साहब? तो ये देखते तब भी लोग ऐसे लगे रहते हैं मोबाइल पे, और बता और बता और बता और बता, ठगते ही नहीं है। अब क्या बताओ भैया तुम्हें? है तुम्हारा राग है तो उसको सीमित करो, पूछ लो भाई साहब मम्मी पापा तुम कैसे हो, ठीक हो क्या ऐसा में? फिर और क्या बताओ पप्पू भैया सर्दी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अरे ये तो चलती रहेगा, सर्दी भी पड़ेगी गर्मी भी पड़ेगी, हमें कहा कौन सी बड़ी बात है, हैं? अरे है तो थोड़ी बहुत पूछ के 2-5 मिनट में खत्म कर दो कहानी, हैं? ज्ञानियों को है उन्होंने क्या कहा बहन श्री ने, अल्प परिचय वाला हो, परिचय करने में उसे ज्यादा रुचि नहीं होती है, और अल्प भाषी हो, क्योंकि ज्यादा आप बोलोगे तो भाई साहब फिर जो है आप लौकिक में ज्यादा आप बोलोगे कैसे हम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और फिर यार मेरे मुंह से कुछ भी बात निकल जाएगी तो फिर उसी का चिंतन करोगे, क्या करोगे? हैं? होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे मैंने इनसे ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कि वे उनसे कह रहे क्या? इसीलिए ज्ञानियों को जिन्हें वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना है तो अल्पभाषी हो, अल्प परिचय करने वाला हो, और भाई साहब अल्पहारी हो। क्या आप देखिए आपका उपयोग अल्पहारी हो तो आपका उपयोग भी कैसे में अपनी आत्मा की तरफ दौड़ेगा, है ना? तो यहाँ ये कहते हैं कि परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा ही निर्ममत्व का लक्षण है। चैतन्य में ठहरने पर परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने गायक रूप परमात्मा में जो पर्याय ठहर रही है भाई साहब, वो पर के प्रति परम उपेक्षा वाली पर्याय है, उसे पर से अब कोई लेना देना नहीं है। चैतन्य में ठहरने पर परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा हो जाती है, पर से अत्यंत उदासीन भाव करके निर्ममत्व स्वरूप आत्मा में ही स्थिर होता है। ये है वो उपाय। स्थिर होने अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा में भाई साहब आनंद लूटिएगा। हैं? कहाँ जाने की जरूरत है मुझे बताओ आप? हैं? क्या लगेगा आपका? इसमें क्या लगता है बताओ? भगवान ने ये मार्ग बताया है। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, फिर पहचान के क्या करना? बस मस्ती करना, आनंद करना, और क्या करना? जो पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेलती थी वहां दुख उठाती थी, अब अपना चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा उसने देख लिया तो यहाँ आनंद लूटती है। चैतन्य में ठहरने पर परद्रव्य के प्रति परम उपेक्षा हो जाती है, पर से अत्यंत उदासीन भाव करके। क्या? पर से वीतरागता के मार्ग में राग का क्या काम है बताइए आप? वीतरागता के मार्ग में राग का क्या स्थान होगा मौसी? बताइए आप। कोई स्थान ही नहीं है, समझे आप? तो कहते हैं अत्यंत उदासीन भाव करके निर्ममत्व स्वरूप आत्मा में ही मैं स्थिर होता हूँ, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। पर की उपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में, पर की उपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं आता है। क्या? पर की उपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं आता, क्योंकि उससे राग की उत्पत्ति होती है। पर की उपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं आता, क्योंकि उससे राग की उत्पत्ति होती है, अतः निर्मलता नहीं हो पाती।
जब तक आप पर की उपेक्षा नहीं करोगे तब तक आपको आपकी आत्मा की पहचान नहीं होगी, और पर की उपेक्षा करोगे तो भाई साहब तुम्हें अपने आत्मा पहचानने में आ जाएगी। यानी उपेक्षा का मतलब ये अपेक्षा होनी चाहिए, पर की अपेक्षा करने पर। यहाँ जो है मिसप्रिंट है, पर की अपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं आता। पर की अपेक्षा करने से, उपेक्षा लिखी है यहाँ पर, अपेक्षा है ना? पर की अपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं। पर को आगे जब रखोगे आप तो आपको आपकी आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है। ये पर की उपेक्षा आपको पर्याय में करना पड़ेगी। अगर आत्मा से अगर मिलान करना हो, आत्मा से अपनी आत्मा से मिलना हो तो पर की उपेक्षा होना चाहिए, तो आत्मा की आपको पहचान हो जाएगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अपेक्षा, पर की अपेक्षा करने, उपेक्षा लिखा है, पर की अपेक्षा करने से चैतन्य आत्मा पहचान में नहीं आता, क्योंकि उस से राग की उत्पत्ति होती है। निरंतर हर समय पर को आगे रखते हो आप, क्योंकि हमारा उन्हीं के साथ बैठना उठना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषा तो उन जैसी ही बोली जाती है क्या, लेकिन मुख्य जो है कैसे अपनी चीज अपने आगे रखिएगा। यानी यही तो कहते हैं, जिसको तुमने अनादिकाल से गुण किया है उसको करो, अब उसको करना है मुख्य। जिनको मुख्य किया था उन्हें करना है गुण। ये मुख्य गुण करने की कला जिस ज्ञान की पर्याय में आ जाती है वो मोक्ष मार्ग में चलने लग जाता है। वास्तविक मुख्य गुणता की बात है। पर से अत्यंत उपेक्षित होने को कहा और साथ ही आत्मा का अवलंबन लेने को कहा है। क्या ऐसा नहीं कि भाई साहब सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, तो नित्य भी है कि नहीं है? क्या है? सब अनित्य हैं, अनित्य भावना में नित्य भी है कि नहीं है? किसके आधार पर नित्य कह रहे हो आप? नित्य के आधार पे कह रहे हैं। तो अपना भगवान आत्मा तीनों का नित्य है। बाकी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, ये सब कैसे क्षण भंगुर तत्व हैं, समझ गए? अविनाशी है, विनाशी है, अपना भगवान आत्मा अविनाशी है, समझ गए आप? तो कहते हैं पर से अत्यंत उपेक्षित होने को कहा और साथ ही आत्मा का अवलंबन लेने को भी कहा है। तो आपको दे रहे हैं ना, बढ़िया चीज खेलने के लिए दे रहे हैं ना, आप घबराते क्यों हो? अपना चेतन भगवान आत्मा दे रहे हैं ना, जो सुख शांति से भरपूर है। पर की उपेक्षा करो, है अपने ज्ञान में गुण कर दीजिए आप और अपने भगवान आत्मा को मुख्य कीजिएगा। तो कहते हैं पर से अत्यंत उपेक्षित होने को कहा और साथ ही आत्मा का अवलंबन लेने को भी कहा। समझ आप? इस प्रकार अस्थि नास्ति से बात की है। पर का अवलंबन छोड़कर मात्र शुद्धात्मा को ही अपना अवलंबन बनाकर मैं संसार रूपी स्त्री के समागम से उत्पन्न होने वाली सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति का त्याग करता हूँ। किसका? विभाव रूप परिणति का अभाव करता, त्याग करता। क्या काम? मात्र शुद्धात्मा को का ही अवलंबन बनाकर, अपना भगवान आत्मा है ना, शुद्धात्मा है ना, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है ना, पर्याय से भी भिन्न है ना, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, वह शुद्धात्मा कहलाता है। तो कहते हैं मात्र शुद्धात्मा का ही अपना अवलंबन बनाकर मैं संसार रूपी स्त्री के समागम से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति का त्याग करता हूँ। तो परद्रव्य के लक्ष्य से भाई साहब दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, वो जो हमारे लिए अहितकारी है, हितकारी नहीं है। मेरा शुद्धात्मा ही मेरे लिए हितकारी है। ऐसे यह जीव समस्त द्रव्यों का और उनके निमित्त से होने वाले रागादिक परिणतियों का त्याग करता है और अपने शुद्धात्म स्वरूप जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है उसका वह पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है। अनेक विभाव रूप परिणति का त्याग करता हूँ, इसका नाम प्रत्याख्यान है। चैतन्य स्वरूप का ही एक का ही अवलंबन लेकर सर्व परद्रव्यों की ममता को मैं छोड़ता हूँ, ऐसा आचार्य कुंद देव कहते हैं। चैतन्य का अवलंबन लेकर स्थिर होने पर विवाह परिणति उत्पन्न ही नहीं होती है। उत्पन्न ही नहीं होती है। आपने अपने कमरे में उजाला किया
तो भाई साहब उनको क्या अंधकार उत्पन्न ही रहेगा नहीं- क्या? उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसे ही पर्याय ने अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अपने आप को स्वीकार किया, तो पर्याय में भी रागादिक अंधकार रूपी रागादिक भी रह नहीं सकते हैं। समझ गए आप? तब मैं उसको छोड़ता हूँ, ऐसा कहा जाता है। आत्मा का अवलंबन लेने पर वीतरागी परिणति होती है? आनंद रूपी परिणति कब होती है? कि आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। उसका अवलंबन लेने वाली पर्याय है, आश्रय लेने वाली पर्याय है। जब यह पर्याय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में होने वाले रागादिक दुख रूप परिणतियां विदा को प्राप्त हो जाती हैं। अब इसमें आपका क्या पैसा लग रहा है? क्या बताइए? आपका द्रव्य भी आपके पास में, पर्याय भी आपके पास में, फिर देरी किस बात की है? आत्मा का अवलंबन लेने पर वीतरागी परिणति होती है और राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं होती है। इसी का नाम तो प्रत्याख्यान है। वीतराग परिणति को ही वास्तव में प्रत्याख्यान कहा जाता है। आचार्य देव अपनी ही बात करते हैं, मैं आत्मा का अवलंबन लेता हूँ और ममत्व का त्याग करता हूँ, अर्थात प्रत्याख्यान करने वाला स्वयं अपने आत्मा का ही अवलंबन लेता है। पर्याय के बिना द्रव्य होता है क्या? मौसी, द्रव्य बिना पर्याय के होता है क्या? नहीं। आपके पास क्या क्या है? दोनों ही है हमारे पास। है कि नहीं है? तो पर्याय का धर्म क्या है? द्रव्य का अनुसरण करना। किसको जानना देखना? आत्मा को कि अपने को? अपने को। अपने ही तो है आत्मा। है अपने तो है आत्मा। आत्मा और अपने में बहुत अंतर हो जाता है भैया। अपने पास में पर्याय भी है, द्रव्य भी है पप्पू भैया। बैठे बैठे द्रव्य अब पर्याय। देरी किस बात की है ये बताओ? पर्याय बैठी बैठी अब अपने किनकी आशा लगाए बैठे हो? सही बात है। हैं? पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू किस बात तू किस बातन अधूरा, तू सब बातें तू सब बातन है पूरा, है? एक काई बात अधूरा। द्रव्य भी आपके पास में तीनों काल विद्यमान वस्तु है और पर्याय भी है। अब पर्याय का धर्म ये है कि वो अपने पति के पास में रहे, चैतन्य पति के पास में रहे। यही हरियंत परमात्मा ने आपको हमको सिखाया है। निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर निरंतर अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहना, इसी को ज्ञानियों ने धर्म कहा है। इस प्रकार यह चर्चा अपन ने यहाँ पूरी की है। यहाँ कहते हैं प्रत्याख्यान करने वाला स्वयं अपने आत्मा का ही अवलंबन लेता है। पर्याय अपने द्रव्य का जब आश्रय ले लेती है, तब उसी को ज्ञानी जीवों ने उसे निश्चय प्रत्याख्यान कहा है। अब यहाँ पर परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने जो कलश यहाँ लिखे हैं, उस कलश नहीं, कलश नहीं है यहाँ पर। यहाँ आचार्य अमृतचंद देव को श्री समय साजी आत्मयाति नामक टीका में 104वें नंबर का श्लोक कहा गया है। इस गाथा को पुष्ट करने के लिए यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है। समय साजी कलश का 104वें नंबर का श्लोक है, वो कल अपन यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने एक कलश और भी लिखा है, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र।
गुरुद्वार दिलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर